अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खूनी बवासीर के बारे में, यानी कि ऐसी पाइल्स जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। दोस्तों, ये एक ऐसा मसला है जिसमें मेल और फीमेल दोनों मुब्तला होते हैं और काफ़ी सारे मसाइल का शिकार होते हैं। और ये एक ऐसा मसला है जो मेंटली भी डिस्टर्ब करता है और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है और बहुत ज़्यादा अपसेट कर देने वाला मसला खूनी बवासीर। और आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद बस टेम्परेरी सा इलाज होता है। कुछ अरसे के लिए ये प्रॉब्लम कंट्रोल होती है, लेकिन फिर दोबारा से ये मसला शुरू हो जाता है। तो आज इसी बीमारी के बारे में मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा जिनके इस्तेमाल करने से मुस्तकिल तौर पर इससे शिफा मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, ये जो खूनी बवासीर है, ब्लीडिंग वाली पाइल्स है, बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। बड़ी आंत के एंड पर कुछ कट लग जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे ज़ख़म हो जाते हैं जो काफ़ी लंबा अरसा चलते हैं और उनकी वजह से जब भी आप हाजत के लिए जाते हैं, जब भी पखाना करते हैं, तो साथ ब्लीडिंग का मसला हो जाता है। और बाज़-औक़ात एनल की अंदरूनी साइड पर छोटे छोटे मुहके बन जाते हैं जो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनमें खून इकट्ठा होता रहता है, ब्लड उनमें जमा होता रहता है, और जो ही वहाँ थोड़ा सा दबाव आता है वो पिचकते हैं, तो उनमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि एनल की बैरूनी साइड्स पर भी कुछ मौके बन जाते हैं। ये मौके बहुत बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं। इनमें भी बाज़-औक़ात ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जब पिचकते हैं तो काफ़ी सारी ब्लीडिंग होती है। और दोस्तों, एक सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो मुस्तकिल तौर पर रहने वाली कब्ज़ है। ये जो कब्ज़ है, ये एक ऐसा बुनियादी मसला है जो बवासीर के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां पैदा करने का बायस है। लेकिन क्योंकि हमारा मौजू आज खूनी बवासीर है, तो आज इसी मौजू को हम मद्देनज़र रख कर बात करेंगे। दोस्तों, ये जो कब्ज़ है, ये चूँकि एनल के बिल्कुल अंदरूनी साइड पर, इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड पर एक ऐसा दबाव क्रिएट करती है जिसकी वजह से ये जो आंत है उसमें ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, और जो ही स्टूल पास करते हैं तो साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और ये एक ऐसा मसला है, जब तक कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म ना करें तो पाइल्स का मसला कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा ओबेसिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो मोटापा है, इसकी वजह से भी पाइल्स का मसला बन सकता है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल और तेज़ मिर्च मसालों वाले खानों का इस्तेमाल करने से भी ये खूनी बवासीर एक मुस्तकिल रोग बन जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल ऐसा कि पानी बिल्कुल कम इस्तेमाल करने से भी ये प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन दबाव का शिकार होती है, पानी वहाँ नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी वहाँ ज़ख़म बन जाते हैं और ये ब्लीडिंग का मसला मुस्तकिल तौर पर रहता है। इसके कुछ अलामात हैं, जैसे जब भी पखाने के लिए जाएं तो ड्यूरिंग स्टूल पास बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उसके साथ काफ़ी सारा ब्लड भी निकलता है। और बाज़-औक़ात जब पखाना करें तो उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे तक भी दर्द रहती है और उससे पहले भी दर्द रह सकती है। ये एक ऐसी अलामत है जो मुस्तकिल तौर पर पाइल्स की तरफ इशारा करती है, और अगर ये इस तरह की कंडीशन बनी रहे तो फिर मुस्तकिल तौर पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक और गंभीर मसला है। और काफ़ी सारे मसाइल इसके साथ पैदा होते हैं, जैसे मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब होती है, फिज़िकली हेल्थ डिस्टर्ब होती है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बनते हैं। तो ऐसी अगर अलामत हों तो फौरी तौर पर अपने करीब तरीन अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें, अपना
अपना ये मसला उनके साथ डिस्कस करें और अपनी टू द पॉइंट सिम्टम्स के मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन चूज़ करवाएं ताकि आपको मुस्तकिल तौर पर और जल्द अज जल्द अफाका हो सके। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर ये ब्लीडिंग वाली पाइल्स ख़त्म हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ एहतियाती तदाबीर। दोस्तों सबसे पहले फ्रेश फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये जो फ्रेश फ्रूट है जो सीज़न में शुरू होता है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये जो प्रॉब्लम है ये बनता ही नहीं, और अगर बन भी जाए तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। पानी 16 से 20 गिलास की आप रूटीन रखें और इसको रूटीन वाइज यूज़ करते रहें। सुबह फर्स्ट टाइम ज़रूर एक्सरसाइज करें या रात को सोते टाइम लाजमी एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपनी बॉडी को फ्रेश रखें। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन, पेन किलर मेडिसिन बिल्कुल कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। ये जो मेडिसिन हैं ये एक बहुत बड़ी वजह है बवासीर की, क्योंकि एंटीबायोटिक और पेन किलर मेडिसिन हमेशा इन्फेक्शन करती हैं और दबाव लेकर आती हैं और उसकी वजह से भी ब्लीडिंग वाली पाइल्स का मसला बन सकता है। दोस्तों अगर आपको ये मसला है और ऐसी ब्लीडिंग है जो रुक नहीं रही, जब भी आप रफ़े हाजत के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत प्रेशर के साथ खून आता है, पहले भी, बाद में भी, दरमियान में भी, और उसके साथ आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तेज़ाबियत बनती है, गैस बनती है और पेट में बहुत ज़्यादा बबल बनते हैं गैस के। अगर इस तरह की कंडीशन है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, और आपको बताता चलूँ के साथ बहुत सख्त कब्ज़ का मसला भी है और दायमी कब्ज़ का मसला आपको है और आप दायमी कब्ज़ के मसले का शिकार भी हैं और आपका जिस्म मोटापे की तरफ माइल है। अगर इस तरह के मसाइल हैं तो नक्स वमीका को ना भूलिए। नक्स वमीका CM की एक डोज आपको मुकम्मल तौर पर शफायाबी की तरफ लेकर आ सकती है। ये आपने नक्स वमीका CM की एक डोज लेनी है सुबह नहार मुँह या रात को सोते टाइम आधे कप पानी में नक्स वमीका CM के 4 कतरे आप मिक्स करके पिए और 24 to 48 आवर्स तक वेट करें। आपका ये जो शदीद मसला है ब्लीडिंग वाला पाइल्स के साथ और उसके साथ आपको दायमी कब्ज़ का मसला है, पेट में एसिडिटी, तेज़ाबियत बनती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है और जिस्म मोटापे की तरफ माइल है, पेट बड़ा होता जा रहा है और ये ना रुकने वाला खून जो पखाने के साथ आता है या पहले या बाद में आता है, नक्स वमीका एक बहुत मोजज़ाती मेडिसिन है। दोस्तों इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, नक्स वमीका CM के 4 कतरे सुबह खाली पेट या रात को सोते टाइम आधे कप पानी में मिक्स करके पीने से फौरी तौर पर एक बॉडी में चेंजिंग आती है और ब्लड का ये प्रॉब्लम जो बवासीर के साथ है फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों इसके साथ एक दूसरी ऐसी मेडिसिन कि अगर ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है और ये काफ़ी अरसे से चल रही है और इसको रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो दोस्तों आप लेक्सिस 1M का इस्तेमाल लाजमी करें। ये लेक्सिस 1M के चंद कतरे, जैसे नक्स वमीका CM के 4 कतरे मैंने आपको बताए थे, ऐसे ही लेक्सिस 1M के 3 से 4 कतरे सुबह खाली पेट 2 घूंट पानी या आधा कप पानी में मिक्स करके पिए। ये जो प्रेशर वाला ब्लड आ रहा है लेक्सिस 1M के इस्तेमाल करने से ये रुक जाता है और अगर इसको रिपीट करना पड़े तो आफ्टर 5 डेज आप लेक्सिस 1M को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों इसके साथ आपको एक मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा बॉडी में कॉम्प्लिकेशन बनती हैं काफ़ी लंबे अरसे से, क्योंकि ये बवासीर का मसला होता है और बॉडी के अंदरूनी साइड्स पर इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हो जाता है और बॉडी में एंटीबायोटिक और बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारे टोटके इस्तेमाल करने से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इसके लिए सल्फ़र 200 बेनिफिशियरी मेडिसिन है। सल्फ़र 200 ये सुबह खाली पेट 3 से 4 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके पीने हैं। और दोस्तों ये सल्फ़र 200 आपने डेली सुबह खाली पेट इस्तेमाल करनी है और रूटीन वाइज तब तक इस्तेमाल करनी है जब तक ये बवासीर का मसला जो ब्लीडिंग के साथ है मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता। ये 3 मेडिसिन ऐसी बेनिफिशियरी मेडिसिन हैं जो मुकम्मल तौर पर स्पीड से तेज़ आने वाले ब्लड को ना सिर्फ कंट्रोल करती हैं बल्कि इम्यून सिस्टम को भी ठीक करती हैं। एंटीबायोटिक और पेन किलर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से होने वाली बवासीर को भी ठीक करती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर से आने वाले ब्लड को भी ठीक करती हैं और दोस्तों इसके साथ साथ पेट के जो मसाइल हैं उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हैं। ये आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा अफाका मिलेगा और मुस्तकिल तौर पर पैदा होने वाले आसार जो ब्लीडिंग की तरफ लेकर जाते हैं, पाइल्स वाले मामला ठीक हो जाएंगे। 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, इनको याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर से आने वाला ऐसा ब्लड जो काफ़ी अरसे से आ रहा हो और साथ बहुत ज़्यादा सख्त कब्ज़ हो, पेट फुलाव का शिकार हो, बहुत ज़्यादा एसिडिटी तेज़ाबियत बन रही हो, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल या फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या गोश्त के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज़्यादा आने वाला ब्लड जो किसी तौर पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो इसके लिए नक्स वमी का CM मोजज़ाती मेडिसिन है जैसे मैंने आपको बताई है, उसका आप इस्तेमाल करें। CM के 4 कतरे पानी में डालकर सुबह खाली पेट या रात को सोते टाइम लें। अगर दोबारा रिपीट करना पड़े तो आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 15 डेज दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। लेक्सिस 1M ये सुबह खाली पेट आप इसको भी 3 से 4 कतरे पानी में मिक्स करके पिए और अगर रिपीट करना पड़े तो आफ्टर 5 डेज आप रिपीट करें। लेक्सिस 1M के इस्तेमाल से ब्लीडिंग रुक जाती है। और सल्फ़र 200 सुबह खाली पेट 4 से 5 कतरे थोड़े से पानी में मिक्स करके पिए और रूटीन वाइज तब तक पिए जब तक ये तेज़ आने वाली ब्लीडिंग नहीं रुक जाती। इसके भी 4 से 5 कतरे पानी में मिक्स करके पीने हैं, सुबह खाली पेट पीने हैं और 200 मेडिसिन के यूज़ करने हैं और रूटीन वाइज इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ जो मैंने एहतियाती तदाबीर आपको बताई हैं उनको इख्तियार करें। इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो जाएगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।